हेलो मेरे नमस्ते प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग? बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई पर कुछ विशेष अच्छा ध्यान दे रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू कंप्लीट मैथ्स। मैथ्स को कैसे कंप्लीट किया जाए, कैसे उसके बेसिक स्टैंडर्ड को समझ करके उनको एडवांस स्टैंडर्ड के लेवल को भी समझ में आए। तो पहला मैं एक चीज़ रिकमेंड करूँगा कि अगर बेसिक को स्ट्रॉन्ग करना है अपन को, तो सबसे पहले मेरे हिसाब से आप सभी लोगों को एनसीईआरटी पर ज़्यादा फोकस करना होगा। क्यों? मैंने पिछले 2 वीडियो में भी फिजिक्स और केमिस्ट्री में भी एनसीईआरटी रिकमेंड करी थी। एनसीईआरटी रिकमेंड करने का मेरा मेन रीज़न जो है वो ये है कि आपका एनसीईआरटी का बैकग्राउंड अच्छा है तो आप कहीं पर भी अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएंगे। विदाउट एनसीईआरटी आप रेफरेंस की कई किताबें पढ़ लें, रेफरेंस में कुछ भी कर लें बिना एनसीईआरटी के, तो आजकल एग्जामिनर भी वो बहु एनसीईआरटी से प्रश्न उठाता है। और विदाउट एनसीईआरटी तो मेरा मानना है कि आप लोगों को एक रेफरेंस की बुक देखकर उसके मैथ के लॉजिक को और मैथ के सवालों के लॉजिक को देखकर आपका दिमाग घूम जाएगा। तो एनसीईआरटी सीधा साधा एनसीईआरटी, और उसमें आप लोगों को बिल्कुल एक कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी एनसीईआरटी को अगर समझना चाहे तो वो एक टाइम टेबल, एक प्रोसेस बना करके अच्छे से इसको स्ट्रॉन्ग कर सकता है। बिकॉज एनसीईआरटी इज द स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट ऑफ योर। एंड नाउ देन एनसीईआरटी को आप लोग अच्छा करें और एनसीईआरटी पर काम करें। फिर बात आती है कि हमारे मैथ्स में 2 पार्ट होती है एनसीईआरटी के। एनसीईआरटी में पहला पार्ट होता है जिसमें रिलेशन एंड फंक्शन होता है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री होता है, और नीचे भी टॉपिक होते हैं। दूसरा जो पार्ट हमारा होता है उसमें हमारा डिफरेंशिएट होता है और जो ट्राइगोनल ज्योमेट्री होती है। तो एनसीईआरटी सेकंड पार्ट में भी यही टॉपिक होते हैं। उसके बाद आपको एनसीईआरटी लगाते समय ऐसा फील क्लियरिटी के साथ महसूस होगा कि आप लोग बिल्कुल को अंडरस्टैंड कर पाएंगे, अपने ब्रेन पावर को भी स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे। यदि आपने एक बार एनसीईआरटी स्ट्रॉन्ग कर ली तो आपको कभी भी किसी भी सवाल में, कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में प्रॉब्लम नहीं आएगी। आप अधिकतर ये देखें आजकल एसएससी भी एनसीईआरटी से ही प्रश्न उठाता है। जो 11, 12 एनडीए वगैरह है, सीडीएस का एग्जाम हो रहा है, मैथ के, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के, और जो ग्रेजुएट लेवल पर एग्जाम हो रहे हैं वो सभी एनसीईआरटी को रिकमेंड करते हैं बिकॉज ऑफ रीजंस, क्योंकि एनसीईआरटी आपका स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है और एनसीईआरटी ही आपको बेहतर सुविधाएं प्रदान करता है। और रेफरेंस तो लोग पब्लिकेशंस के नाम पर एक छपाई कर रहे हैं और छपाई के जरिए अपने कमाई भी कर रहे हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी रेफरेंस की बुक्स पर डाइवर्ट मत होना। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि आप लोगों को एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए। तो चलिए जानते हैं किन कारणों की वजह से हमें हमारी मैथ जो है वो स्ट्रॉन्ग नहीं हो पाती, कौन से फैक्ट्स होते हैं जो हमारे मैथ को स्ट्रॉन्ग नहीं होने देते हैं। पहला कारण है आपका एनसीईआरटी। पहले आप अपने अगर बेस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो एनसीईआरटी को जरूर पढ़ें। एनसीईआरटी ही आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां तक आपने अपने बोर्ड एग्जाम में, आपने किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में आपने एक नज़रिए से देखा होगा कि मेरे मार्क्स कितने आ जाएंगे, इतने आ जाएंगे। तो एनसीईआरटी ही जो है वो आपके एक्सेप्शन से भी ज़्यादा ऊपर नंबर ला के देता है। तो दूसरा है कि मैथ्स में लॉजिक होना चाहिए। अगर आप लोग डेली रूटीन पर आप लोग 2-2 घंटे मैथ्स लगाते हैं, 2 दिन में 2 घंटे, शाम को 2 घंटे, तो टोटल 4 आवर्स हुए। एंड देन आपको मैथ्स में लॉजिक ढूंढना होगा। मैथ को रटना नहीं होगा, मैथ को मैथ की तरह ही पढ़ना, अदर सब्जेक्ट की तरह मत पढ़ना। केमिस्ट्री में मैं देखता हूँ लोग रट रटा के चले आते हैं, जब एग्जाम होता है तब वही बच्चे सब कुछ अपना भुला बैठते हैं जो रट रटाए होते हैं। बिल्कुल भी आपको क्या करना होगा कि रटना नहीं होगा। फॉर्मूले को इस बेस पर पढ़ें, उसके कॉन्सेप्ट को इस बेस पर समझें जैसे आप बिल्कुल जीरो लेवल से ही सीख रहे हो। तीसरा है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करें, प्रैक्टिस करते रहें कि आपको मल्टीपल टाइम्स रिवीजन भी करना होगा, प्रैक्टिस भी करना होगा। आप एक क्वेश्चन को जितनी बार लगाएंगे तो आपके दिमाग में फार्मूला लगाने का मेथड सारा फिट होता चला जाएगा। तो आप जितनी बार मल्टीपल टाइम 100 बार लगाएंगे तो आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा और आपको एक ऐसा फील होगा कि मैंने तो सब कुछ आज कर लिया है। तो आपके दिल से भी आवाज़ निकलेगी, हाँ भाई आज तो तूने सब कुछ कर लिया है और कल इससे भी बेहतर करेंगे। तो अगर आप कभी भी किसी भी समय किसी भी सवाल पर फंसते हैं तो बहुत से यूट्यूब चैनल हैं। तो आप अगर यूपी बोर्ड से हैं खासकर, मैंने ज़्यादा ये देखा है कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र का बच्चा और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, कुछ मेरे भाई बहन ऐसे होते हैं जो एनसीईआरटी को प्रायोरिटी ना देकर रेफरेंस की बुक 800 की 1000 की लेकर आते हैं। वही मेरे भाई बहन उस बुक को खोलते हैं तो खोलने पर उनका दिमाग चकरा जाता है, बिल्कुल नहीं करता है, क्योंकि एनसीईआरटी से तो बेहतर है नहीं। और रेफरेंस की बुक में इतना सार, इतना पता नहीं कहाँ से लॉजिक वगैरह लगा के देते हैं। आप एक बार एनसीईआरटी, मेरे कहने पर आप एक बार एनसीईआरटी लगा के तो देखें, आपको वो लॉजिक मिलेगा, आपको वो अंडरस्टैंड, आपको वो क्लियरिटी दिखेगी, आपको वो अपने ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करने की पावर्स दिखेंगी जिनको आप विदाउट टीचर के भी स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। यदि आप अच्छे से एनसीईआरटी पूरा कंप्लीट करते हैं विदिन 3 and 4 मंथ्स में, तो आपके अंदर वो एनर्जी आएगी कि यार या तो भैया ने कुछ बोला था मेरे लिए कि एनसीईआरटी करें। और एनसीईआरटी ही जो है वो आपको आपके एग्जाम में आपको टॉपर बनाएगी, आपको मैथ में 100 मार्क्स दिलाएगी। मैं रेफरेंस की बुक को कभी भी रिकमेंड नहीं करूँगा। मैं ये चाहता हूँ कि मेरे गांव, मेरे शहर से
मेरे मेरे प्रदेश से कोई ना कोई भाई बहन जो हो वो जैसे हाई स्कूल में जिसने टॉप किया है तो वो इंटर में, जिसका हाई स्कूल में अच्छा मार्क नहीं आया है तो वो इंटर में और अच्छा प्रदर्शन करें। क्यों टॉपर ज़्यादातर एनसीईआरटी को ही रीड करते हैं, आप किसी का भी इंटरव्यू उठा के देख लेना, वो मल्टीपल टाइम एनसीईआरटी में ही लगे रहते हैं, तब जाकर के टॉपर बन पाते हैं। कई बार वो एनसीईआरटी से मैथ्स भी प्रैक्टिस करते हैं, केमिस्ट्री भी न्यूमेरिकल, और हालांकि उनकी रिएक्शंस भी बनाते हैं, फिजिक्स में भी न्यूमेरिकल सारे फार्मूला वो एनसीईआरटी से उठाते हैं। एनसीईआरटी आप लोगों को शुरुआत में हालांकि लगेगी डिफिकल्ट, बट इतनी डिफिकल्ट नहीं है कि आप उसे बोरिंग समझें। एनसीईआरटी बोरिंग नहीं है। एनसीईआरटी बुक आप एक बार पढ़ें तो आपको ऐसा फील आएगा बिल्कुल आप अपनी ब्रेन की सारी पावर्स को एनसीईआरटी पर झोंक दें। एनसीईआरटी बहुत तगड़ा सोल्यूशन आपको देगा जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। तो एनसीईआरटी पर ध्यान दें और मल्टीपल टाइम प्रैक्टिस करते रहें, और जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, और अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से भी बचाएं। मैंने देखा है कि बहुत से लोग इंस्टाग्राम पर रील वगैरह बनाते रहते हैं, रील डालते रहते हैं, यूट्यूब चलाते हैं, मूवीज़ वगैरह देखते हैं, तो उन सभी चीज़ों में अभी आपको इन्वॉल्व नहीं करना है, क्योंकि अभी आपका अभी एग्जाम भी है और आपको टॉपर बनना है, अपने माता पिता का सपना भी पूरा करना है। तो इस डिस्ट्रैक्शन को बचा रखें जो आपके लिए हानिकारक हो। तो चलते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।